हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 29वें अध्याय के 5वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। अभी तक माता देवहूति ने 3 प्रश्न किए हैं। पहला प्रश्न क्या है कि आप उस भक्ति योग के प्रकार अर्थात विविधता को बताइए जो कि सभी सिद्धांतों का परिणति है। सारी जितनी फिलॉसफी उसका कल्मिनेशन भक्ति योग है। भक्ति योग कर रहे हैं क्या? हाँ, तब ठीक है, नहीं तो फिलॉसफी पढ़ने का कोई फायदा नहीं। एक दूसरा, जीवों की संस्कृति को बताइए, कैसे जीवों को विभिन्न प्रकार की योनियां अपने कर्मों के कारण प्राप्त करनी पड़ती हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और तीसरा, काल के प्रभाव को, उसके स्वरूप को बताइए। ये 3 प्रश्न किए हैं। तो भगवान मान लो पूछें कि सारे प्रश्न हम ही से करेंगे आप यह क्यों मानती हैं कि सारे प्रश्न का उत्तर हम ही दे देंगे? तो यहाँ पर भगवान की योग्यता आप बोल रही हैं कि जीवों के अज्ञान को नष्ट करने के लिए आप सूर्य के समान हैं। देखिए, अपने घर में भी आप बल्ब के वोल्टेज को निर्णय करने से पहले सोचते हैं इतना बड़ा रूम है तो ये 9 वाट का बल्ब पर्याप्त रहेगा। लेकिन अब कितना भी बड़ा स्पेस हो तो सूर्य का वोल्टेज तो अधिक ही है ना। इज इट ओके? यानी कितना भी अंधकार हो, ऐसा कोई अंधकार नहीं जो सूर्य नष्ट ना कर सके। तो इस प्रकार से बल्ब या दीपक से तुलना नहीं कर रही हैं सीधे सूर्य से तुलना कि आप सूर्य के समान हैं। जीव जिस प्रकार से अंधकार में पड़ा हुआ है, वो सारे अंधकार को, सभी के अंधकारों को, सभी जीवों के अंधकार को नष्ट करने के लिए आप सूर्य के समान उदित हुए हैं। तो यहाँ पर बात है। कई बार आप देखें कि भगवान की तुलना सूर्य से की गई है भागवतम में, भक्ति रसामृत सिंधु में। दैट शोज इज अनलिमिटेड पोटेंसी। तू मेरे पीछे बोलिए। लोकस्य मिथ्याभिमतेर अचक्षु, लोकस्य मिथ्याभिमतेर्चक्षुः चिरं प्रसुप्तस्य तमस्यनाश्रये, चिरं प्रसुप्तस्य तमस्य नाश्रये, श्रान्तस्य कर्मास्वनुविद्धया धिया, शान्तस्य कर्मस्य नुविद्धया धिया, त्वमाविरासिः किल योगभास्करः, त्वमाविरासिः खिल योगभास्करः। लोकस्य मिथ्याभिमतेरचक्षुषा, लोकस्य मिथ्याभिमतेर्चक्षुषा, चिरं प्रसुप्तस्य तमस्य नाश्रये, चिरं प्रसुप्तस्य तमस्य नाश्रये, श्रान्तस्य कर्मास्वनुविद्धया धिया, शान्तस्य कर्मास्वनुविद्धया धिया, त्वमाविरासिः किल योगभास्करः, त्वमाविरासिः किल योगभास्करः। लोकस्य मिथ्याभिमतेर्चक्षुषा, लोकस्य मिथ्याभिमतेरचक्षुषा, चिरं प्रसुप्तस्य तमस्य नाश्रये, चिरं प्रसुप्तस्य तमस्य नाश्रये, श्रान्तस्य कर्मास्य नुविद्धया धिया, श्रान्तस्य कर्मास्वनुविद्धया धिया, त्वमाविरासिः किल योगभास्करः, त्वमाविरासिः किल योगभास्करः। राधिका प्रभु को बुला सकते हैं आप, इधर आके जो बैठ जाइए। हाँ, वहीं से सुन ले रहे हैं आप? अच्छा, और बाहर चले जाइए गेट आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, सब लोग परिवार है हमारा। वेरी गुड। हाँ, पार्किंग है हमारे पास, तिकोना पार्क ठीक है, माई ओन पार्क यू होम आई हैव। ओके, श्लोक बहुत, मतलब मान लीजिए हमारे पास खाली 15 पेज हैं, लेकिन एकदम जीवन को चेंज करने वाला, इसलिए हम आगे गए नहीं। पता है कभी कभी क्या होता है, एक श्लोक से वो शिक्षा मिल जाती है कि अब आप उसके आगे गए तो अपराध हम तो मानेंगे कि वो शिक्षा भूल जाएंगे ना। एक श्लोक पढ़ने के बाद दूसरा कहाँ याद रहता है कलयुग है भाई। तो कम से कम एक श्लोक को पकड़ ले तो बस जीवन चेंज हो जाएगा। ये हम एक बात ढूंढने के चक्कर में है कि जो हमारे काम की हो। हम मतलब मैं या आप जो भी, दैट्स हाउ वी अप्रोच भागवतम, नॉट फॉर बहुत लंबा पढ़ लेने, एक बात ढूंढने के चक्कर में CID की तरह जो अपने काम की हो। हे भगवान, आप सूर्य के समान हैं क्योंकि आप जीवों के बद्ध जीवन के अंधकार को प्रकाशित करने वाले हैं। उनके ज्ञान चक्षु बंद होने से वे आपके आश्रय के बिना
उस अंधकार में लगातार सुप्त पड़े हुए हैं, फलतः वे अपने कर्मों के कार्य कारण प्रभाव से झूठे ही व्यस्त रहते हैं और अत्यंत थके हुए प्रतीत होते हैं। जो सबसे हाईलाइटेड पॉइंट है वो है ये थके हुए प्रतीत होते हैं। आप में से एक व्यक्ति यहाँ पर इसका विरोध नहीं कर सकता है कि पूरे दिन नौकरी करने के बाद शरीर में थकावट है तो है, लेकिन जो मन की थकावट है उसको तो नेग्लेक्ट ही नहीं कर सकते आप। कोई इसका विरोध कर रहा हो तो कोई पहलवान हो, उधर पैन इंडिया पूरे भारतवर्ष से लोग यहाँ पे आए हुए हैं, तो कौन बता सकता है कि ये थकान अनुभव आप नहीं कर सकते? या हो सकता हो कुछ लोग भागवत सुनने के लिए नहीं, थकान दूर करने के लिए आते हैं। यार सुबह से थक गए कचकच सुनते सुनते, तो कम से कम कुछ तो फ्रेश हो। इज इट नॉट? हम कटाक्ष नहीं कर रहे हैं, वास्तविकता बोल रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैं किसी का मजाक उड़ा रहा हूं। आप समझिए, मैं वो ये जिंदगी भर याद रखूंगा, फ्लाइट भारत एक खोज की तरह फ्लाइट एक खोज सो हैवी, आपकी चेतना में इतनी हैवी हो जाता है ना ये चाहिए। जिंदगी भर व्यक्ति यही सोचता है बस इतना कर लूंगा फिर सुखी हो जाऊंगा, लेकिन सुख मिलता ही नहीं है। इट्स पॉसिबल नहीं, नॉट पॉसिबल। अच्छा, इससे पहले हम आगे जाएं, हम स्वप्न, हमको बड़ा अच्छा शिक्षा गुरु हमारे स्वप्न जी हैं, ये देखे हैं कि स्वप्न में कभी कभी समस्या सॉल्व करते करते आप मानसिक रूप से थकान का अनुभव करते हैं। हैव यू फेल्ट? कुछ रिलेट कर पा रहे मेरे एग्जाम्पल को? कि ये तो सब लोग अनुभव करेंगे, जिसने भी समस्या का समाधान किया है स्वप्न में, जो कभी होती नहीं है। हैव यू नोटिस दैट? बस ये कर लेंगे और ये हो जाएगा, और फिर उसके बाद आप देखेंगे एक के बाद एक नई समस्या सृष्टि होती रहती है। बंगला देखा था आपने, वो हम लोग खरीद रहे थे सपने में, मैं नहीं थी, आप तो थी, आपको नहीं पता। इसी प्रकार से जैसे स्वप्न के शरीर से पहचान करके उन समस्याओं का समाधान में लगा रहता है जिसका कभी समाधान होता ही नहीं, ऐसे ही अपने जीवन को एनालाइज कीजिए। भक्ति के पहले वाला एक समस्या समाप्त हुई, उसके बाद फिर दूसरी समस्या शुरू हो जाती है। कुछ समझ रहे हैं? मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आईआईटी में नहीं हुआ तो समस्या बहुत बड़ी समस्या, बहुत लगे पड़े हैं, मेहनत कर रहे हैं। फिर आईआईटी में हो गया तो फिर समस्या, वहाँ और पढ़ाई करनी, फिर ग्रेड आने हैं, फिर उसके बाद फिर समस्या, फिर नौकरी आ गई, फिर नौकरी के बाद फिर शादी करनी, फिर शादी के बाद बच्चे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, हो गए तो फिर दिक्कत, और नहीं हुए तो दिक्कत। क्या हम ऐसे थ्योरी में बोल रहे हैं कि ये ट्रेजेक्ट्री चल रही है? आप देखो कि बार बार हम लोग को प्रॉमिस किया जा रहा है कि आप ये कर लीजिए और ये सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद कोई समस्या नहीं रहेगी, लेकिन फिर एक नई समस्या का मतलब निर्माण हो जाता है। और फिर लौट के आपको देखिए कैसे पति है या पत्नी है बेचारी थकी हारी आई, शरीर से भी थके और मन से भी थके रहते हैं। आज अगर आपने किसी ने सुना हो महाराज जी का पॉडकास्ट, तो महाराज बता रहे थे तो मुझे आश्चर्यचकित हो रहा था। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी खड़िया गांव में क्लास करते थे, तो पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम, फिर 9 से 12, फिर जो भी लंच वंच का ब्रेक, उसके बाद फिर 2 घंटा, उसके बाद फिर 3 घंटा, तो कितना हो गया, मतलब 8-9 घंटा क्लास। तो आप सोचेंगे अरे बाप रे, आदमी बहुत थक जाता होगा। लेकिन महाराज एक बड़ी सुंदर बात कह रहे थे कि सामान्यतः जब प्रवचन होता तो उसके बाद लोग सब तुरंत भागते वहां से, लेकिन महाराज के प्रवचन के बाद 3 घंटे के बाद भी लोग बैठे रहते थे, तो उनको कुछ सुख मिल रहा है तब ना। ये आप देखेंगे कि कथा, भगवान की कथा है ही ऐसी कि व्यक्ति को एनलाइवन करती, थकान नहीं होती है, थकान नहीं होती है। हो सकता तो शरीर के लेवल पर कुछ थकान महसूस भी करे अगर बहुत लंबा हुआ से, तो सुनने में तो कोई कैलोरी नहीं खर्च होती है, लेकिन मन में एक उल्लास बन जाता है। ये मूल बात जो थकान की, वो क्या है? देहाभिमान, कि मैं ये देह हूं, कितना भी प्राप्त कर लीजिए, कुछ ना भी इकट्ठा कीजिए, थकान ही रहेगी। अरे सामने वाले के पास तो अधिक है, मेरे पास तो कम है कि नहीं? ये सब बात है, थके हुए प्रतीत होते हैं। तो हम अन्वय देखते हैं। अचक्षुषः, हे प्रभु, अचक्षुषा मतलब बिना आंख वाले। ये भगवान का विशेषण नहीं है। कोई कहे कि भगवान को अंधा कह रही है क्या? नहीं नहीं, वो उनको आप संबोधन करिए, हे प्रभु अज्ञान के कारण। चक्षुष मतलब कि आंखें नहीं हमारे पास, आंखें हैं, ज्ञान चक्षु नहीं है। तो चलो तेज हो गए आप लोग। अचक्षु मतलब ज्ञान के चक्षु से रहित,
सब देख रहे हैं कि सबको मरना है और कभी भी मरना है, लेकिन अब से तो समझते हैं आप, और जोड़ो गोबरेला गोबरेला और बन जाओ गोबरेला, पक्का गोबरेला ही बनेगा इस प्रकार के व्यक्ति, और इकट्ठा करो और इकट्ठा करो, है ना, लगे पड़े इसमें, और खा कुछ नहीं पा रहे हैं उसमें से। क्या श्लोक है इस प्रकार के, पश्यन अपि न पश्यति देहपत्य कलत्रादिषु आत्मसैन्येषु असस्वपि न तेषाम प्रमत्त निधनम पश्यन अपि न पश्यति। वो देख रहा है कि उसकी पत्नी है या बच्चे हैं या और भी चाचा ताऊ जो कुछ है, वो सब शरीर छोड़ के चले गए, और उसको भी इस प्रकार से गिरना। और ये सब कैसे हैं, असत आत्म सैन्येषु असस्वपि, उसकी खुद की सेना है लेकिन उसकी सेना उसको बचाने वाली नहीं है। देखिए इस पे हम आपको ईमानदारी से बोले, हम कई बार मिलिट्री का पॉडकास्ट देखते हैं, हमको बहुत इंस्पिरेशन मिलता है, देयर डिसिप्लिन। हमको एक बड़ी सुंदर बात वहां सीखने को मिली कि दो कमांडो जाते हैं युद्ध करने के लिए, और उनको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज समझ में आई। जैसे मान लीजिए कि मैं कमांडो हूं, तो अब आप लोग मान लीजिए आता हूँ सॉरी एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि अब मैं घिरा हुआ हूँ, तो आप लोग सामने से तो गोली मारेंगे नहीं, मतलब आपका मतलब आतंकवादी तो कहीं से भी गोली मारेगा, तो मैं पीछे तो देख नहीं सकता हूँ, मैं देखूंगा सामने की ओर, तो इतना रेंज में कवर करूंगा। तो मेरा जो बडी होगा वो मेरी पीठ करके मेरी तरफ से, आप कैसे जानती हैं, आप भी देखती हैं क्या, आपको सब पता रहता है। एनीवेज, मेरे पीछे उस तरफ देख करके उधर कवर करेगा, होगा 360 डिग्री, मैं 180 डिग्री कवर करूंगा, एंड आई एम रिलाइंग ऑन हिम टू कवर माई बैक। कुछ समझ रहे हैं बात। लेकिन इस प्रकार से जब लोग अपनी पत्नी और बच्चे पे रिलाई करेंगे तो वो बडी कुछ नहीं कर पाएगा, समझे बडी, कुछ समझ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। जब मरने का समय आएगा तो पत्नी बच्चे बचा पाएंगे, अरे बहुतों के तो बच्चे सामने मर जाते हैं। लेकिन फिर भी व्यक्ति नहीं समझ रहा है कि मेरा बच्चा मेरे बाद में आया, नेचुरल सी बात है, और मेरे पहले चला गया, यानी कि सबका टाइम फिक्स है, कोई 80 साल तक ही जिंदा रह के मरेगा, कुछ निर्णय नहीं कर सकते आप। फिर भी व्यक्ति इसी जगत में रहने की इच्छा करता है, ये बहुत बहुत ज्यादा बड़ा अज्ञान है, इसीलिए कह रहे अचक्षु। याद है ना आपको, अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेष स्थावर मिच्छन्ति किमाश्चर्यतः परम। हर दिन व्यक्ति देख रहा है कि व्यक्ति यमलोक जा रहा है, मर रहा है, आसपास सब मर रहे हैं, उसके साथ वाले लोग भी मर रहे हैं। मेरा एक कजिन था, वो भी मर गया, उससे 1 साल बड़ा था, वो कुछ साल पहले न्यूज़ आई थी, आई डोंट नो, शायद मेरी माता जी की देह के पहले, छोड़ने से पहले, आई डोंट नो कब आया था, बट वो छूट गया उसका देह। लेकिन व्यक्ति सोच रहा है कि सबके संग हो रहा है, बस वो मेरे संग ही नहीं होगा। जैसे यहाँ पे भी लाइट चली गई तो सबको गर्मी लग रही थी, बस मुझको छोड़कर, है ना। वेदवादी को भी नहीं लग रही थी ना गर्मी, तो जब गर्मी लग रही तो सबको बराबर से लग रही है। अब आप तो वरुण प्रभु नौकरी करते तो गर्मी कम लगेगी, और काले कृष्ण वो नहीं करते तो उनको तो लगेगी अधिक, है ना। तो ये नियम सबके लिए है ना, बराबर मृत्यु का। अचक्षु नहीं दिखाई पड़ रहा है। और भी अर्थ है, बहुत सारे अर्थ हैं। एक और, मृत्यु तो नहीं दिख रही है, और यह भी नहीं दिख रहा है कि तुम्हारे प्रयास विफल जा रहे हैं। दिस इज ब्रिलियंट, इस ब्रिलियंट कंसेप्ट। आप कोई दवा लेते हैं और दवा ना काम करे तो छोड़ो यार, नहीं। तो कोई दवा 100, 200, 300 रुपए की, 1000, 2000 की होगी, 2-4 दिन लेते हैं, 10 दिन लेते हैं, काम नहीं करती तो छोड़ देते हैं कि नहीं। अरे ये मत कहे कि ये दृष्टांत नहीं समझ आ रहा है, या तो आप लोग बीमारी नहीं पड़े कभी, ठीक है। अब बचपन से लेकर अब तक लगे पड़े हैं कि भाई भौतिक व्यवस्था करके हम सुखी हो जाए। ये हुए सुखी तो ये अज्ञान नहीं हुआ। हमारे बाप सुखी नहीं हुए, बाप के बाप सुखी नहीं हुए, और हम भी नहीं हुए अब तक, फिर भी उसी में व्यक्ति लगा हुआ है। जो बेसिक नीड्स हैं उसकी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर मन में ये भावना है कि हम और बड़ा कर लें, ये बना लें, वो बना लें, तो ये अज्ञान है। सब छोड़ने के लिए बना रहे हैं, सब छोड़ने के लिए पकड़ रहे हैं, ये सब अचक्षु सहवाद पैदा कर, नहीं देख पाना। अच्छा, अज्ञान के कारण मिथ्या अभिमते, मिथ्या मतलब झूठ, देहादि अनित्य वस्तु में आत्माभिमान करने वाले। समझ में आ रहा है सबको। मिथ्याभिमति मतलब ये देह मेरा है, देह संबंधी वस्तु मेरी है, इत्यादि इत्यादि। आप कहेंगे कब तक बोलते रहेंगे, जब भगवान बोल रहे हैं, हम माता दिवाहुति बोल रहे तो उन्हीं के पीछे हम बोल रहे हैं। इज इट नॉट? आप ये और वहां पर मैं सोचेंगे नहीं तो हम जानते हैं ना, समझ तो गए हम, इतना ही समझ ले, इतने समझदार होते तो अनादिकाल नहीं लगता ठीक होने में, सॉरी अनंत काल नहीं लगता। इतने समझदार नहीं आप और मैं जितना आप सोच रहे हैं, इसलिए बार बार सुनना होता है।
मिथ्या वस्तु में विमति हो जाती है। अनाश्रय, अनाश्रय का अर्थ लिया गया है अपार तमसी, अज्ञान अंधकार में। प्रभुपाद जी ने बड़ा सुंदर अर्थ दिया है। अनाश्रय मतलब आपका आश्रय प्राप्त न करने के कारण। अच्छा, कुछ याद आ रहा है कि आश्रय का मतलब क्या होता है? यस, माइक दीजिए माता जी को। बहुत सुंदर, ये ना ये सब चीजें बार बार याद करनी चाहिए। व्हाट डज आश्रय मीन्स? हाँ बोलिए। जहाँ सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति हो। वेरी गुड। अनाश्रय मतलब, दिस इज वेरी नाइस, दिस इज सो नाइस। इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली जितने भी बद्ध जीव हैं उन्हें कोई आश्रय नहीं मिल रहा है। मतलब किसी भी लोक में चले जाएं, न तो उनके सुख की प्राप्ति हो रही है और न दुख की निवृत्ति हो रही है। मैं इसको अपार कैसे अर्थ होगा मैं समझ नहीं पा रहा हूं। जो अनएंडिंग का अर्थ मैं अगर ड्राइव कर पा रहा हूं इस तरह से है कि आश्रय मतलब वो स्थान विच इज लास्ट स्टॉपेज। कुछ समझ रहे हैं ना? आश्रय में सेंस आ रहा है ना कि ये हमारा आश्रय है, मतलब ये फाइनल डेस्टिनेशन है। अब यहां हमको सुख मिल जाएगा, दुख की निवृत्ति हो जाएगी, अब हमें और आगे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो उस तरह से डिराइव किया जाए तो आएगा अन आश्रय मतलब अन अंत। कैच किया किसी ने? नहीं सुन में। आश्रय मतलब जहां सुख की प्राप्ति हो और दुख की निवृत्ति हो। तो जहां पे आपको हर प्रकार के सुख की प्राप्ति हो जाए और दुख की निवृत्ति हो जाए, उसको छोड़कर आप कहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे। तो वो आपका अंतिम गंतव्य हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। तो अन आश्रय मतलब वो अन अंतिम हुआ, नॉट लास्ट, यानी कि उसका अभी एंड नहीं हुआ, तो इसलिए अपार। मतलब वो अज्ञान का अंधकार जो अंत ही नहीं हो रहा है। देखिए ये बहुत गंभीर बात है। जब तक जीव को वैष्णवों की संगति नहीं मिलती, श्रीमद् भागवतम का श्रवण नहीं करता, तो उसके अंधकार का अंत नहीं है। अनाश्रय तमसी, ऐसे अंधकार का जिसका कोई अंत नहीं है। थोड़ा इसको थोड़ा सा डाइजेस्ट किया जाए। मान लीजिए कि मैं भक्ति में नहीं आता, आप भी नहीं आते, तो अब क्या करते? जो कर रहे वही कर रहे होते। अब उसके बाद कोई जन्म मिल जाता, फिर क्या करते? वो जो कर रहे होते वही कर रहे होते। कुछ समझ में आया आपको? डर लगेगा जब विचार करेंगे इस बात पर। आप अगर भक्ति में नहीं आते तो पुण्य होते, पाप कर रहे, जो कुछ भी कर रहे होते करते आते, उसके बाद अब कौन सी ट्रेजेक्ट्री बनेगी और किस योनि में जाएंगे, कुछ हिसाब है आपको? विचार कर लीजिए। कैन यू फील कि कोई रुकावट नहीं है? 84 लाख में भरी भ्रमण करेंगे, छिपकली अच्छी है, ये अच्छी है, वो अच्छी है। बस सिंपल सी इच्छा है, काश हम उड़ सकते था। उड़ो बाज बनकर, या मांस खा रहे हैं तो बाघ बन जाओ, फ्रॉम बाज टू बाघ और एनी अदर स्पीशीज। ये मच्छर अच्छा कितना, इसको लिक्विड डाइट अच्छी लगती है। वट एवर इट कैन बी, एनी स्पीशीज माय डियर डिवोटीज। एनी मीन्स नो एंडिंग। और किसी योनि में कोई अंधकार नष्ट नहीं होता। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अनाश्रय तमसी, उस अंधकार में जो कि अपार है, जिसका कोई नाश नहीं हो सके, उसमें चिरम प्रसुप्तस्य, दीर्घ काल तक सोए हुए। ये तो समझ ही रहे, अनादिकाल से जीव अविद्या से ग्रसित है और सो रहा। इसीलिए महाप्रभु कह रहे हैं ना, जीव जागो गोरा चांद बोले, को तो निद्रा जाओ तुम्ही पिशाचीरा कोले। कोले मतलब गोद है ना। को तो निद्रा जाओ तुम्ही पिशाचीरा कोले, माया नहीं शायद, देख लीजिए। वो माया और पिशाची एक ही बात है ना। कोई अलग है? पिशाची कह दीजिए या माया कह दीजिए, अलग अलग नहीं है भाई, एक ही बात। लेकिन पॉइंट क्या है, कब तक सोओगे, ये बात है। तो बहुत लंबे समय तक वह सोए हुए, और प्रस्प्र मतलब अच्छे से सोए हुए। अच्छा, फिर कर्मसु अनुविद्या धिया,
कर्म में आसक्त बुद्धि के कारण, मतलब भोग प्राप्ति करने वाले कर्म को कर्म कहते हैं, सिंपल सी बात है, तो उसमें आसक्त बुद्धि है। मतलब आप देखिए कि लोग पैसा कमाने के लिए या और भोग जुटाने के लिए कितना परिश्रम करते हैं। आज एक भक्त की बात कर रहा हूं, तो बोले प्रभु जी कथा सुनने का मन नहीं कर, दीक्षित भक्त है, जप कर रहे हैं। हमने कहा ठीक है, जब नहीं कर रहा तो बोले जप ही करिए, अच्छी बात है। तो आज मैसेज आया कि ओ प्रभु जी कथा सुनने का मन नहीं कर रहा और माला एकदम रूखी हो गई। हमने कहा कुछ दिन बाद रूखी हो जाएगी और कुछ उसके बाद फिर होगी भी नहीं। और आप लोग सोच रहे हैं लेजी होगा, नहीं, लेजी नहीं है। 5 बजे सब्जी मार्केट में जाते हैं सब्जी बेचने के, फिर लौट के आते हैं, फिर 8 बजे तुरंत खेत में चले जाते हैं, फिर 9 बजे जो भी आते हो काफ़ी समय तक मतलब कुछ नहीं कुछ खाते हैं, फिर खेत में चले जाते हैं, फिर 12 बजे आते हैं, फिर आके थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर रेस्ट करने के बाद फिर 4 से 6 साढ़े 6 7 बजे तक खेत में चले जाते हैं। काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, इज इट नॉट? तो आप ये नहीं कह सकते हम में से कितने लोग फावड़ा चला सकेंगे, बहुत मुश्किल होगा। तो यार जो भी काम करते हो केवल वो मजदूरी का काम नहीं करते हैं, ये और अपना खेत है, फिर उसके बाद लीज पे भी ले लिया है, ये उगा रहे हैं, ये करो। टमाटर 1 रुपये किलो, कभी कभी टमाटर 1 रुपये किलो भी बिकता है। कुछ समझ रहे हैं मेरा? अब ये मेरा कटाक्ष है, इतना परिश्रम किए और टमाटर बिका 1 रुपया किलो। हाँ ऐसा भी है काले कृष्ण प्रभु, ऐसा भी है। किसानों की हालत ऐसी हो जाती है। मैं उनको समझा रहा था कम से कम गेहूं उगाओ, 1 साल तो स्टोर कर सकते हैं, जो अच्छा रेट मिलेगा तो बेच देना, बट वट एवर 1 रुपी kg ऑल्सो टमाटर बिक जाता है। कहने का मतलब है कि इतना परिश्रम, क्या कहते हैं, खोदा पहाड़ निकली चूहिया, है कि नहीं? और मान लीजिए कि धन भी मिल जाता, तब उससे भी कितना सुख मिल जाता। आप सब जानते हैं कि शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करने के अलावा उससे अधिक उसकी कोई कैपेसिटी नहीं सुख देने की। आप समझिए इस बात को। लेकिन कर्मसु अनुविद्ध दया, विद मतलब बंधी हुई है, जकड़ी हुई, और अनु मतलब निरंतर। एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है कि कर्म करने की प्रवृत्ति व्यक्ति की ना हो। यानी कि अमेजिंग बात है, जो कर्म उसकी अविद्या को, अज्ञान को बढ़ा रहे हैं, उन्हीं को करते रहने में आसक्त बुद्धि वाले, और उससे श्रांतस्य, शांत नहीं लिखा है, वो स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, ध्यान दीजिएगा, दे डोंट मेक मिस्टेक्स। शांत नहीं हो रहे हैं, श्रांतस्य, श्रांत मतलब क्लांत मतलब थके हुए। आप कुछ ना करिए, भागवतम की डिस्कशन की जगह कोई भौतिक व्यवहारिक डिस्कशन करते रहिए, घंटे 2 घंटे बाद देखिए चित्त कैसा हो जाता है। एक यू फील, इंग्लिश में यूज करते हैं, आई फील ड्रेन्ड। केवल वाणी के प्रयोग से थकान हो जाती है, और शरीर की थकान होगी तो कहने के, एक्चुअली वास्तविक थकान तो मानसिक होती है। आप कभी देखे हो या कभी किए हो, रथ यात्रा में कोई नाचे तो मान लो 5-6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा नाच ले तो जरूर शरीर में दर्द होता है, हाथ में दर्द होगा, सॉरी पाँव में दर्द होगा, हाथ में दर्द होगा, लेकिन मन में एक उल्लास होता है। कभी कभी भक्तों ने जब किया होगा 64 राउंड्स का एकादशी में, कभी कभी भक्त लोग करते थे, तो आप देखेंगे कि शरीर में थकान हो जाती है लेकिन मन में एक उल्लास होता है। आई थिंक यू आर गेटिंग द पॉइंट। लेकिन कभी भी किसी भी तरह से आप देखिए कि भौतिक कार्य कर रहे हैं, खूब इंटेंसली भी कर रहे हैं, अंत तो गत्वा थकान ही अनुभव करेंगे। हमको भी माता जी, हम आपको मजाक बना रहे हैं बिना नाम लिए, हम दिख गई, वो आए अपने पति के साथ यहाँ पर करने, बड़ी थकी थी। क्यों प्रभु जी 400 गज का मकान बना दिया है, और किचन इतना दूर है, यहाँ मैं पूरा फुटबॉल की तरह दौड़ती फुटबॉल के लिए दौड़ती रहती हूँ। तो अब शरीर की भी थकान और मन की भी थकान, नहीं ना प्रसन्नता। जो 50 गज में रह रहा है वो सोचेगा कि 400 गज वाला 8 टाइम्स अधिक खुश होना चाहिए, है ना? भाई हम 50 गज में नहीं रहते हैं एग्जैक्टली, तो और 10 बाय 10 का फीट है, क्यों भेदभाव नहीं? 50 का कितना टाइम्स होता है? 400, 8 टाइम्स। तो जिसके पास 50 गज वो मान लो 1 पॉइंट खुश है, तो जिसके पास 400 गज है वो कितना खुश होगा? नहीं, वो 50 गज के पास आकर के रो रहा है कि हमारे पास 400 गज का दुख है। और मैं हंस रहा था कि आप लोग क्या ही रहेंगे। एक समय में मैं 30 एकड़ का मालिक था, इंचार्ज फार्म, और उसके बाद नहीं गौशाला की बात है ना कर रहे हैं, गौशाला तो 12 एकड़, करोड़ों की संपत्ति, वहां घूमते थे हम इंचार्ज बन करके जंगलों के वहां पे। तब उसे कुछ सुख मिलता है क्या? प्रॉपर्टी से कुछ सुख मिलता है? टेंशन टेंशन टेंशन, थका हुआ व्यक्ति रहता है।
तो एग्जैक्टली, और वो गाड़ी भी थी हमारे पास, तो टवेरा भी थी, और इतना था सुविधा कि जरा सा खराब हुई तुरंत नहीं, और ड्राइवर भी था, और जहां चाहे वहां जाए, डीजल पेमेंट करने को स्लिप काटो, खुद ही साइन करना है, पास, फिनिश। बट नन ऑफ दिस थिंग्स कैन ब्रिंग यू हैप्पीनेस। मैं बहुत अमेज्ड हूं कि भगवान ने किस तरह से ट्रेजेक्ट्री बना के लेके आए। जिन जिन चीजों के लिए लोग लालायित थे वो मुझे ऐसे अपने आप मिल गई थी। पोस्ट भी थी, टवेरा वगैरह बहुत महंगा होता है यार, 14 लाख की आती थी उस टाइम, बट वो जानते हैं कि हम प्रीचिंग के अलावा कहीं नहीं जाते थे। मैं बात ये बोलना चाह रहा हूँ कि कृष्ण हैड शोन मी दोज थिंग्स कि डजंट मेक यू हैप्पी, इज गिवन दोज थिंग्स एंड टेकन अवे ऑल्सो। बट जब जिससे सुख मिलना नहीं वो छीन ले रहा तो कौन सा बड़ा नुकसान होना है। श्रांतस्य, थके हुए। हमको एक बड़ी मजेदार लगती, कोई बद्ध जीव है उसका चेहरा देखिए, भगवान का स्मरण तो करेगा नहीं। आप मेट्रो में जाओ, देखो कैसे लोग थके लगते हैं, ऐसे बैग लेकर के तुरंत यहाँ जाना है वहां जाना है, और अगर शाम को लौट रहे हो आप तब देखो कैसे लोग थके रहते हैं। तो यही बोले थके हुए। बुद्धि कहाँ लगा रहे उसके अनुसार उसका रिजल्ट आएगा। हमको बहुत अच्छा श्लोक लगा था, शांतस्य लोकस्य, लोगों को योगत्वम, योग का उपदेश देने के लिए तुम आप भास्कर सूर्य के रूप में किल आविरासी निसंदेह प्रकट हुए। देखिए बड़ी सुंदर बात, मैं फिर रेफरेंस दे रहा हूं 10.80.4 देख लीजिएगा। वही शब्द वही कार्य सत्य हैं जो भगवत संबंधी होते हैं। तो व्यक्ति चाहता है कुछ पढ़े कुछ सुने उसको सुख मिले, लेकिन झूठी चीजों को पढ़ करके क्या सुख मिल सकता है। जैसे खूब भूखा हो व्यक्ति और उसको प्लास्टिक के चावल खिला दिए जाए या दाल या जो कुछ भी, तो क्या वो संतुष्ट हो सकता है। दैट गिव्स राइज टू फ्रस्ट्रेशन, और वो फ्रस्ट्रेशन ही थकान के रूप में आती है। आई होप यू आर वेरी क्लियर विद दिस। यहां तक कि भगवान के अवतार भी थक गए थे। कौन से बताइए, बताइए किसी की हिम्मत हो तो। हैं? कश्यप अवतार नहीं, परशुराम तो कभी थके ही नहीं। अरे व्यासदेव जी लोगों का हित करने में लगे हुए थे कि नहीं। ये ग्रंथ वो ग्रंथ लिखे सब कुछ, और ब्रह्मानुभव भी प्राप्त हो गया, फिर भी थकान मतलब शोक कर रहे थे कि मैं असंतुष्टि का अनुभव कर रहे थे। दैट्स अ पॉइंट। तो जब तक जीव सिंपल शब्दों में भगवान के यश को नहीं सुनेगा उसकी थकान जाने वाली नहीं है। इसलिए सही बताऊं तो मेहनत अगर करनी है तो भगवान की बात को बोलने में और सुनने में करनी चाहिए। मन में प्रसन्नता रहेगी, मन हल्का रहेगा। लोकस्य, लोगों का मिथ्या अभिमान के कारण जो अचक्षु हैं अर्थात जो अज्ञान में हैं, चिरम प्रसुप्तस्य तमस्य अनाश्रय, बहुत लंबे काल से सोए हुए हैं अपार्थ अंधकार में, अज्ञान के अंधकार में, और इस कारण से श्रांत से थके हुए हैं, क्योंकि कर्मों में अनुविधया धिया, उनकी नितराम आसक्त, बहुत अधिक आसक्त बुद्धि है, वो कर्म छोड़ना नहीं चाहते हैं। ऐसे लोगों के लिए जो लोग इस प्रकार से थके हुए हैं, तम आविरासी, आप आविर्भूत हुए, निसंदेह आप योग भास्कर हैं, अर्थात आप योग के सूर्य के समान हैं। योग क्या है उस संबंध में जो भी अज्ञान है उसको आप नष्ट करने वाले हो। भावार्थ दीपिका। अचक्षु अर्थात नेत्रहीन, जिसकी चक्षु ना हो, यानी ज्ञान दृष्टि के विनष्ट हो जाने के कारण यह संपूर्ण संसार अज्ञ बना हुआ है। सब कुछ जानते हैं, ये नहीं जानते कि वो कौन है और उनके जीवन का उद्देश्य क्या है, और इसी कारण से अपने बच्चों को भी नहीं बताते। भाई जो खुद अनपढ़ है वो कैसे ट्यूशन पढ़ाएगा, जो खुद अनपढ़ है वो अपने बच्चों को ट्यूशन कैसे पढ़ाएगा। स्वीकार्य है? गॉट इट? ठीक है, यही बात बोल रहे हैं कि पूरा संसार अज्ञ है, माता पिता भी अज्ञ हैं, तो पढ़े लिखे नहीं है ना, केवल बीटेक किए वो लेकिन ये नहीं पढ़े कि अब जगत से मुक्त कैसे होना है। इसलिए क्योंकि अज्ञ हैं, इसलिए उसको मिथ्या देह आदि में आत्माभिमान हो गया है। ये समझ में आया? यह ज्ञान दृष्टि है नहीं कि मैं देह से पृथक वस्तु हूं, मैं आत्मा हूं, इस कारण से अभिमान हुआ है कि मैं ये देह हूं। ठीक है, इसलिए
क्योंकि देह में मिथ्याभिमान है, इसलिए कर्मसु अनुविद्या, अर्थात कर्म में बुद्धि के आसक्त हो जाने के कारण यह श्रांतस्य अर्थात थक कर, अनाश्रय अर्थात अपार तमसी अर्थात संस्कार के अंधकार में दीर्घ काल से सोया पड़ा है। लंबी बात ही समझिए। भौतिक कर्मों को करने में व्यक्ति आसक्त कब होगा? जब उसको अच्छा बंगला चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए, अच्छे वस्त्र चाहिए। ये सब फ्री में तो नहीं आते हैं। तो ये किसके लिए है? कौन सी आत्मा के लिए है? ये देह के लिए है। तो जब ये मैं मानूंगा कि मैं ये देह हूं, तब इन वस्तुओं को इकट्ठी करूंगा कि नहीं करूंगा, ये बताइए। अच्छा, मैं ये नहीं मानता हूं कि वरुण प्रभु का देह मेरा देह है समझे बात? तो हम चिंता नहीं करते कि क्या कपड़ा पहने। डू यू एग्री विद दिस? ना ही आप पड़ोसी के बच्चे ने क्या पहना, उसकी नेकर फटी हुई है, इससे आपको कोई मतलब नहीं। डू यू ऑल एग्री विद दिस? यानी कि जहां अभिमति होती है उसकी वजह से व्यक्ति परिश्रम करता है। डू यू ऑल क्लियर दिख रहा है ना? शीशे के अंदर क्लियर दिखना चाहिए। जैसे जैसे भगवान की भक्ति करते करते देह से ये मिथ्याभिमान समाप्त होने लगा, आप अपने आप देखना कि आप इनडिफरेंट हो जाओगे इन सब चीजों के प्रति। क्या होगा? तिलक है माथे पे, हाँ हो गया मेकअप। कंठी, हाँ हो गया मेकअप, फिनिश। कुर्ता धोती पहने, कम से कम जीन्स पैंट नहीं पहनना पड़ रहा है, फर्स्ट क्लास, वेरी गुड। हाथ में माला, हाँ हो गया मेकअप, बस। और क्या? डज इट मेक सेंस? और हम प्रभु जी के वाले मेकअप की बात कर रहे हैं। माता थोड़ा बहुत अपना एक कान में कुछ कुंडल टांग लीजिएगा प्लास्टिक का या जो मिलता है, बस नॉट अ प्रॉब्लम। बट क्या मैं ये बोल के ही चला गया या आप अनुभव ही कर रहे हो? देखो, मुझे नहीं पता कि मेरी बात और कौन सुनेगा, लेकिन जो मैं इन लोगों को मैं देख रहा हूं वो सबको मैं जप करते हुए देखता हूं। मोस्टली आप लोग भी सब जप ही कर रहे हैं, तो ये सब आपको दिखना चाहिए कि ये हो रहा है कि नहीं। ऐसा नहीं कि आपको उसके लिए प्रयास करना पड़ रहा है। मैं नहीं समझ रहा हूं कि आप लोगों की कारों में जाकर देखते कार में घूम रहे हैं, तो अब आप भी मन में आ रहे, हाय हाय हमारे पास भी कार होता तो अच्छा होता। ये भक्ति का प्रभाव ही है कि कर्मों को करने के प्रति जो आसक्ति है, भौतिक कर्म की बात कर रहा हूं, वह धीरे धीरे कम होती जाती। धीरे धीरे क्या, बल्कि बड़ी तेजी से कम होती है। इसीलिए जब स्टूडेंट्स आते हैं क्लास में तो बहुत से स्टूडेंट कहते हैं अब पढ़ाई में मन नहीं लगता। क्यों? काहे लगेगा? वो कचरा है। जब अच्छी वस्तु खाने को मिलेगी तो कचरा क्यों स्वीकार करेगा? बहुत बार तो लोग ये भी सोचते हैं नौकरी करने का भी मन नहीं करता, वो मतलब करनी पड़ती है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट यू डोंट बिकम अटैच्ड टू दैट। देखिए, किसी चीज में आप आसक्त होते हैं, देन यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू डू इट। डू यू एग्री विद दिस? अगर आप कोई कार्य करने में आसक्त हैं तो उसे करने के प्रति क्या कहेंगे उसको हिंदी में? आग्रही होंगे, कब करने को मिलेगा, कब करने को मिलेगा, है कि नहीं? अब जैसे खाना तो आप लोग ड्यूटी पूर्वक खा ही लेते होंगे। ड्यूटी पूर्वक खाते हैं कि हाँ अब टाइम हो गया है, देह के लिए चलाने के लिए। हाँ, तभी तो आप 300 ग्राम खा लेते हैं एक ही बार खाते, तो आग्रह तो है ना खाने का। तो क्या करें, अब देह चलाना है इसलिए 300 ग्राम एक बार में खा लेते हैं, जो आदमी 2 बार में ना खा पाए। हम 60 ग्राम खाते हैं, 6 गुना एक बार में खा लेते हैं। शर्म करिए कुछ शर्म तो करिए। आग्रह तो है ना। अब बोल दिया अच्छा खाने के लिए, तो हो सकता हो कि कहाँ पहुंच जाए खाने। ये ऐसा नहीं कह सकते खाने की आसक्ति नहीं है, लेकिन चलिए वो बहुत बड़ी नुकसान नहीं है, प्रसाद खा रहे हैं ठीक है, लेकिन और बहुत सारे कर्मों के प्रति आग्रह छूट गया। मैं खाली ये बोल रहा हूं कि आग्रह होगा उसको करने के लिए। ये भी बहुत बढ़िया बात है कि अगर मान लीजिए आप नौकरी कर रहे हैं, करना पड़ रहा है, भक्ति कर रहे हैं और कम से कम करना पड़ा कि स्टेज में है, देन ऑल्सो वेरी गुड। जस्ट मेक सेंस? नहीं तो लोग कितना टेंशन में रहते हैं, हमको ये प्रमोशन मिल जाता तो ये हो जाता तो वो हो जाता। इसका मतलब है कि कर्म में बुद्धि बहुत आसक्त है, वो कर्म जो उनको बंधन में डाल रहा है। मान लीजिए कोई जेल में हो और ऐसा कोई कार्य करे जिससे जेल का टर्म बढ़ जाए, तो पागलपन नहीं कहा जाएगा उसको? 10 साल की कैद हुई है, ऐसा काम करेगी और 5 साल और बढ़ जाए तो पागलपन नहीं कहा जाएगा? यही तो बोल रहे हैं। क्योंकि देह में आत्माभिमान है, इसके लिए देह के लिए वो सब कर्म करने में आसक्त हैं जो जिससे देह को अच्छा लगे। ये बात बोल रहे हैं। और इस कारण अब इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि देह है नहीं और लगे पड़े हैं देह को संतुष्ट करने में, तो फिर क्या होगा? थकान हो जाएगी, दे फील अनसेटिस्फाइड। इस कारण से थक करके अपार तमसी मतलब संसार के अंधकार में दीर्घ काल से सोया पड़ा है। इन लोगों को जगाने के लिए ही आप योग प्रकाश को भास्कर अर्थात योग को प्रकाशित करने वाले योग सूर्य रूप में प्रकट हुए हैं।
एक्चुअली मैंने संस्कृत डाल दी सीधे, योग प्रकाशको भास्कर रह गया, योग भास्कर ले लीजिएगा, प्रकाशित पर छोड़ दीजिए। अर्थात योग को प्रकाशित करने वाले योग सूर्य रूप में प्रकट हुए, मतलब योग क्या है उसका ठीक ठीक अंदाजा लग जाएगा आपके द्वारा, सारा दर्शनी। आप देखिए जो लोग भी बाबा रामदेव को देख रहे हैं वो जानते हैं योग का अर्थ, हाँ क्यों नहीं। ये देखिए अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लिया, मतलब योग। अब वहां भी देहाभिमान ही चल रहा है, अरे इससे ये ठीक हो जाता, और ठीक है उसका उपयोग कर लीजिए प्राणायाम का अपने शरीर को ठीक रखने के लिए, लेकिन उससे 1 इंच आगे वो नहीं बोलते कि तुम देह नहीं हो तुम आत्मा हो। दैट्स हाउ इट इज। या और कोई भी योगा टीचर, तो अब सो कॉल्ड योगा करने के बाद भी योग के संबंध में अंधकार में है कि नहीं? क्या वो लगा रहे हैं भोग भगवान को? नहीं, कभी नहीं लगाते। लोकस्य, लोक समूह की मिथ्याभिमते, ये इजी है, देहादि में आत्मबुद्धि रूप अभिमान की जड़ता निवर्तन के निमित्त अचक्षु नेत्रहीन को नेत्र प्रदान करने के लिए, अर्थात अज्ञजन को ज्ञान दान करने के लिए। थोड़ा थोड़ा तोड़ तोड़ के समझते हैं, बात समझ में आई। पहली बात यह है कि जो लोगों में मिथ्या अभिमति है कि मैं ये देह हूं, उसको नाश करने के लिए आप योग सूर्य के समान है, ऐसे ऐसे तोड़ तोड़ के समझिए, ठीक है। फिर कह रहे हैं अचक्षु, जो नेत्रहीन है उनको नेत्र प्रदान करने के लिए, अर्थात ज्ञान देने के लिए। फिर कह रहे हैं अनाश्रय तमसी प्रसुप्तस्य, अपार संसार में, मतलब जिसकी कोई लिमिट नहीं, कितनी जो है योनियों में भ्रमण कर चुका है, उसमें चिर निद्रित यानी विमुग्ध, विशेष रूप से मोहित जन समूह के निद्रा रूपी मोह रूप अंधकार को नष्ट करने के लिए आप योग सूर्य के समान है, ऐसे लिखिएगा। फिर कर्म सुत्यादि यानी अर्थात स्वर्ग नरकादि साधन काम में कर्म समूह में आसक्त बुद्धि से श्रांत जन के श्रम रूप पलवल, अर्थात शूद्र जलाशय के सम्यक रूप से शोषण के निमित्त आप योग भास्कर हैं। ये बहुत ऊपर गया, आराम से पढ़ाता हूँ, देखिए ये हमको बहुत मजेदार लगा भाई। आप ये अभी तक समझ में आए कि कर्म में कर्मसु कौन सा बुद्धि थी, क्या कर्मसु अनुविद्ध धिया, कर्मों को करने में बहुत आसक्त बुद्धि वाले। तो आप सोच रहे हैं पुण्य कर्म यही सोच रहा है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। लोग ऐसे भी कर्म करने में आसक्त हैं जो उनको निश्चित नरक लेके जाएंगे। इसीलिए कह रहे हैं कि स्वर्ग नरक आदि साधन काम्य कर्म समूह, कामना है, जिस कामना से जो कर्म किया जाएगा उसको काम्य कर्म कहेंगे। तो अब मान लीजिए मुर्गा खाना चाहता है, तो वो कामना से है ना, तो वो पक्का नरक लेके जाएगा, है कि नहीं। गोमांस भक्षण कर रहे हैं, मांस मुर्गा खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, तो ये तो आप पुण्य नहीं कहोगे, ये तो स्वर्ग प्राप्ति के कारण नहीं है। लेकिन लोग इनको नहीं छोड़ पा रहे हैं ना, तो इन कर्मों में भी तो व्यक्ति की बुद्धि आ सकता है कि नहीं। आप ये मत सोचना कि केवल जो मटेरियल डेवलपमेंट में लगे बस वही कर्म में आ सकते हैं, जो घोर पाप कर रहे हैं उन पापों में भी व्यक्ति आ सकते हैं। इज इट ओके? तो उन कर्मों की वजह से जो उनकी आसक्त बुद्धि से अब कह रहे हैं श्रांत जन के श्रम रूप पलवल। ये क्या है भाई, ये क्या है? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए जब व्यक्ति थकता है तो क्या निकलता है शरीर से? पसीना। तो उस पसीने से बन जाए एक छोटा सा जलाशय समझे बात? जो पसीना है उस पसीने से बन जाए एक छोटा सा पौंड बन जाए, छोटा। उसको जैसा कोई भी पौंड हो तो उसको सूर्य सुखा देगा कि नहीं? तो पॉइंट ये है, ये एक बड़ी काव्य है, इनका कहने का मतलब है कि लोग कर्म में बहुत आसक्त हैं। अब खूब पसीना बह रहा है, खूब थकान हो रही है, तो उस थकान से बन गया एक छोटा सा जलाशय थक करके भी आप गर्भ सागर नहीं बना देंगे सोच रहे भगवान का ही पसीना है ना गर्भ जल, लेकिन ऐसा हमारा सामर्थ्य नहीं, थोड़ा सा कुछ एक पुडल से कह रहे थोड़ा सा बन जाएगा तो भगवान सूर्य के रूप में प्रकट होकर सारा पानी सुखा देंगे। अर्थात वो इस प्रकार की जो कर्म में आसक्ति उसको त्याग देंगे। आज हम सुन रहे थे परम पूज्य राधा गोविंद महाराज का जीवन चरित्र के बारे में बात हो रही थी, तो कैसे महाराज के संपर्क में दस्यु भी जप करने लगे। दैट वाज वेरी स्ट्राइकिंग। 4 नियमों का पालन करने लगे। हमको सोच रहे थे कि मुर्गा नहीं खाएंगे लेकिन इंसान को जरूर मार देंगे महाराज एक अद्भुत बात बोले परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज की,
यद्यपि वो लोग बड़े खूंखार थे, लेकिन हमारी दृष्टि में उन लोगों का हृदय बड़ा सॉफ्ट था। ना दैट्स वेरी पैराडॉक्सियल, नहीं? पर जो भी हो, हम उसको अभी तक समझ नहीं पाए वो महाराज क्या कहना चाह रहे हैं। लेकिन बात ये है कि वह भी तो घोर कर्म करने के प्रति आसक्त थे, लेकिन भगवान की भक्तों की संगत हुई, महाराज की संगत हुई, भागवत सुने, भागवत कथा में वो आते भी थे, आकर के वो सब परिवर्तित हो गया। सोचो, जब डकैत चेंज हो सकता है तो आप में से कितने लोग का क्राइम हिस्ट्री है? कुछ बहुत होगा तो मक्खन चुराया होगा, ये हो सकता है फ्रिज से रसगुल्ला चुराया हो, दैट मच ओनली ना, इससे अधिक तो पाप नहीं करके आए। तो खैर बात यहाँ पर है कि जो खूब थक गए हैं, उसे जो पसीना आया, उस पसीने से जो जलाशय बन गया जलाशय जो भी कह लीजिए, उस सुखाने वाले मतलब पॉइंट क्या है? जीव वैष्णव की संगति में आकर जब सुख का अनुभव करता है तो वो देखता है कि मैं व्यर्थ ही परिश्रम कर रहा था सुख प्राप्त करने के लिए। सुख मिला तो है नहीं, ये कर लूँ, वो कर लूँ, ये कर लूँ। मुझे आज अच्छे से याद है, सन 2002 की बात है, हम बॉम्बे गए थे फूफा जी के पास में, और वहाँ पर एसल वर्ल्ड भी है। तो वह बड़ा हम लोग को शौक था कि एसल वर्ल्ड जाएंगे, या पानी ये फच 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 करेंगे, जो कुछ भी किया करके तो आए, लेकिन देखा कि बाद में पीठ जल गई है। ये पता है आप लोगों को? बहुत देर तक सूर्य के आप सामने रहेंगे तो अच्छा होता क्या है, पीठ जल जाएगी। अब हो गया कि आप बार बार पानी में चले जाते हो तो आपको महसूस नहीं होता कि पीठ जल गई है, लेकिन आप लगातार धूप में हैं, एट द एंड ऑफ द डे पूरा पीठ जल रही है। तो कितना परिश्रम, वो वहाँ गए, और आई स्टिल रिमेंबर दोस थिंग्स, हाउ स्टूपिड वी वर, थोड़ा सुख प्राप्त करने के लिए, है ना? और सुख मिला भी नहीं, थोड़ा भच भच पानी में किया, फिर कुछ देर बाद आप बोर होने लग जाते हैं। आप लोगों का भी ऐसे कुछ डिवाइन एक्सपीरियंस होंगे कि मेरे ही हुए ऐसे? आप नहीं, आप सीधे ही स्पिरिचुअल लाइफ में आए हैं, वेरी गुड, ओके। तो उसके लिए आप योग भास्कर, आप भक्ति और ज्ञान योग रूप कमल के प्रकाशक सूर्य के सदृश है। भाई जैसे कमल अंधकार में मुरझा जाता है और सूर्य के उदित होने पर वह खिल जाता है, ऐसे जीव मुरझाए मुरझाए पड़े रहते हैं, लेकिन भगवान की भागवतों को सुनते हैं, भगवान के ज्ञान को सुनते हैं तो वो खिल जाते हैं। तात्पर्य ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान कपिल देव की महिमामयी माता श्रीमती देवहूति उन समान जनों की दयनीय स्थिति के प्रति अत्यंत कृपालु हैं, जो जीवन का लक्ष्य ना जानते हुए मोह के गहन अंधकार में सुप्त पड़े हुए हैं। यद्यपि आपको लोग सोते हुए नहीं दिख रहे हैं और बहुत कर्म करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन वो अपने लिए कोई कर्म नहीं कर रहे, इस अर्थ में वो सोए हुए हैं। जैसे कोई सोया हुआ व्यक्ति अपने ना नहाता है, ना खाता है, ना कुछ कार्य करता है, ना दवा लेगा, कुछ भी नहीं करेगा, वैसे ही एक वैष्णव या भगवत भक्त की यह सामान्य भावना होती है कि वह उन्हें जगाए। व्हाट डू यू मीन बाय सामान्य भावना? सामान्य भावना मतलब एक वैष्णव के मन में ये होना ही चाहिए। अगर व्यक्ति वैष्णव बना है, भक्त बना है, तो उसको अपने पुराने जीवन और इस समय के जीवन में अंतर दिखता है, और इस कारण से वह प्रीचिंग करता है। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। जैसे आप कभी बीमार हुए और आपको ऐसी सिंपल सी दवा मिल गई, जैसे आप ठीक हो गए, तो अब जब अन्य व्यक्ति किसी को देखते हैं तो कौन होगा जो नहीं बताएगा? प्रभात बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं, और आप यूट्यूब पे देखो ना कि थोड़े थोड़े जुगाड़, कोई टिप्स किसी को मिल जाते हैं तो उसको तुरंत शॉर्ट या वीडियो बना देता है। करता है कि नहीं? उसके लिए आपने उसको कुछ बोला है करने के लिए? नहीं। दिस नेचुरल टेंडेंसी कि लोगों का कल्याण करने की भावना हो। तो अगर कोई व्यक्ति भक्त बना है, इसीलिए अच्छे से साधना करनी चाहिए ताकि आपको भक्ति के रिजल्ट्स विजिबली दिखाई पड़े, विजिबली दिखाई पड़े। दैट्स अ होल पॉइंट। विजिबली दिखाई पड़े, क्या बोल रहा हूँ मैं? विजिबली एक्सपीरियंस हो, मतलब शुड बी एक्सपीरियंस। ऐसे थ्योरी में चल रहा है, नहीं। प्रभुपाद समझाते हैं प्रीचिंग हैपेंस बाय स्पिरिचुअल इम्पेटस। आध्यात्मिक प्रेरणा से व्यक्ति प्रचार कर रहा है, वो प्रसन्न हुआ, वो अपने जीवन में परिवर्तन देख रहा है, इसलिए वो प्रीचिंग कर रहा है। इसी प्रकार देवहूति अपने यशस्वी पुत्र से बद्ध जीवों के जीवन को प्रकाशित करने की प्रार्थना कर रही हैं, जिससे उन सब की अत्यंत दयनीय जीवन की दशा का अंत हो। ध्यान दीजिएगा कि वह प्रश्न अपने लिए भी कर सकती थी, लेकिन वो अपने साथ साथ सभी जीवों को समेट कर रहे कि सबका कल्याण हो, ये भावना होती है। इसीलिए भागवत जिन प्रश्नों पर आधारित है उसमें भी जो प्रथम अध्याय में किए गए वह भी अपने लिए नहीं कर रहे हैं, वो सभी जीवों के कल्याण के लिए कर रहे हैं कि सभी जीवों का, स्पेशली कलयुग के लोगों को सुख कैसे प्राप्त हो, ये बता दीजिए। और दूसरा, जब परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं तब भी बोल रहे हैं कि जो सर्वथा म्रियमाण व्यक्ति है उसके लिए क्या सुनना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए, किसकी उपासना करनी चाहिए, किसका स्मरण करना चाहिए। 5 चीजें पूछी।
वहां भी बोल सकते हैं मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं। तो आप कह देते हाँ भाई वो मरने वाले थे तो इसलिए उनके लिए करना चाहिए था, हमें तो अभी अपना करियर बनाना है। नहीं, सर्वथा म्रियमाण, जो हमेशा मरने वाला हो वह मर रहा हो, उसके लिए क्या आवश्यक है। तो वैष्णव का ये भावना होती कि लोक हित के लिए प्रश्न करते। ठीक है, कभी कभी क्लास में भी लोग करते हैं ऐसा अपना नहीं होता है लेकिन लोक हित के लिए करते। भगवान को योग भास्कर अर्थात समस्त योग पद्धतियों का सूर्य कहा गया है। देवहूति अपने यशस्वी पुत्र से भक्ति योग का वर्णन करने का पहले ही अनुरोध कर चुकी थी और भगवान ने भक्ति योग का चरम योग पद्धति के रूप में वर्णन किया है, पहले कर चुके हैं। भक्ति योग उन बद्ध जीवों के उद्धार के लिए सूर्य के प्रकाश तुल्य है जिनकी सामान्य दशा का यहाँ वर्णन हुआ है इस श्लोक में। उनके पास अपना हित देखने के लिए आंखें नहीं, नाते विदुः स्वार्थ गतिम ही विष्णु दुराशयायी बहिरर्थ माने। दिस इज ब्रिलियंट श्लोक। लोगों का चित्त दूषित है इसलिए वह नहीं समझ पाते कि उनकी स्वार्थ गति भगवान विष्णु में है, भगवान विष्णु की सेवा करने में है। एवरी टाइम यू सर्व कृष्णा विष्णु यू गेट अनलिमिटेड बेनिफिट। हर बार आप विष्णु कृष्ण की सेवा करते हैं तो आपको असीमित लाभ मिलता है, ये लोग नहीं देख पाते क्योंकि चित्त दूषित है। इसलिए बहिरर्थ मानिमा, बहिरर्थ मतलब कृष्ण को छोड़कर विष्णु को छोड़कर कुछ और कार्य करूंगा उससे मुझे लाभ होगा, ये है जगत की रीति। वे ये नहीं जानते कि जीवन का लक्ष्य भौतिक आवश्यकताओं की वृद्धि करना नहीं है, क्योंकि शरीर कुछ वर्षों से अधिक नहीं रह सकता है। हमारी लंबी उम्र है ऐसे कितनी, लोमस ऋषि हैं, ब्रह्मा है, कितनी मोमबत्तियां बुझ चुकी है और पता नहीं कितनी और बुझा पाएंगे इतना सौभाग्य मिलेगा कुछ कह नहीं सकते। हमारे जीवन में हमें बात इसलिए याद रहती है क्योंकि मेरे एक, चले नाम ले लेते, मेरे एक मौसा, नाम तो मैं भूल गया उनका, लेकिन मेरे एक सगे मौसा थे और मेरी मौसी को बोले कि गरम गरम रोटी बनाओ, आ रहा हूँ। एंड आई थिंक 10 मिनट्स, शुड टेक इट 10 मिनट्स। 4-5 रोटी बनाने में कितना समय लगेगा आप लोग को? 10 मिनट तो मैं ज़्यादा बोल गया ना, 10 मिनट ज़्यादा बोल गया। 10 मिनट तो मतलब अब एकदम स्लो वाली माता जी होंगे, 10 मिनट तो हम बना सकते और उससे भी फास्ट बना लेंगे। ठीक है रोटी नहीं होगी बट सब मैप, बट इट्स ओके। उतने में शरीर छूट गया उनका। और ऐसे स्थान में मतलब जहाँ पे उनको जाना नहीं था, उनको प्रेरित किया काल ने कि जाओ जाके देखो, कुछ वजन वो लोग उठा रहे थे तो धम से गिर गए, मर गए, खत्म हो गए, पिच के खत्म हो गए। ऑलमोस्ट लाइक कुछ दिनों के बाद फिर मुझे याद आता है कि नहीं इतना ही समय है, कुछ कह नहीं सकते कि आपको किसके पास कितना समय है। ऐसे तो बहुत अच्छी लाइफ थी, बच्चे हो रहे थे, बच्चे था, बच्ची थी, जो भी था, मतलब अच्छी सैलरी थी उस ज़माने में। दैट मीन्स 99 में उनकी 40,000 रुपये सैलरी थी उस समय, मतलब अच्छी मानी जाती थी। अब तो बहुत अच्छी हो जाती है, तक सब अच्छा हो जाता है ना, लेकिन अच्छा हुआ तो नहीं, 5 मिनट में सब खराब हो गया कि नहीं। दैट्स हाउ इट इज। मेरी आंखों के सामने, मैं यहाँ से जा रहा था, शायद दर्शनार्थी का समय होगा, हाँ वही था क्योंकि दिन का समय था, थोड़े उजाला था। मेरी आंखों के सामने एक चूहा जा रहा था, रोड क्रॉस कर रहा था, एक बाज आया एकदम आंखों के सामने, उसको पकड़ा, लेके उड़ गया एकदम इन फ्रंट ऑफ माई आइज। ऐसे व्यक्ति सोच रहा है कि मैं बड़ा खुश हूँ, मैं आज यहाँ जा रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ। तुम अब कहाँ जा रहे हो? वो तो अपने कर्मों के अनुसार जा रहे हो। जैसे प्रारब्ध खत्म, चलो। महाराज कहते बड़ा अच्छा, मरो और अभी मरो। अरे सरकार थोड़ा सा पानी तो नहीं, पानी बाद में, पानी वहां पिलाएंगे, अभी तुम मरो, तुरंत मरो। दैट्स हाउ इट इज, दैट्स हाउ दिस वर्ल्ड इज। तो जो भौतिक आवश्यकता है, जितना शरीर को चलाने के लिए चाहिए वो आप ले लीजिए, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तेना तक तेना भुंजिता, लेकिन बढ़ाने का प्रयास मत कीजिएगा। लेकिन इसका सूत्र समझ लीजिए, जितना बढ़ा लेंगे उतना क्या सोचेंगे, इससे कम में मेरा नहीं चलेगा, उससे कम में मेरा नहीं चलेगा, और फिर उतना बढ़ाने के लिए फिर उसके लिए प्रयास, उसके बाद उसी प्रयास को आदमी बढ़ाता जाता है। इसीलिए सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग की बात कही जाती है। जीव तो शाश्वत है और उनकी आवश्यकताएं शाश्वत हैं। एक एक लाइन प्रभुपाद की कितनी लोडेड है। यानी कि जब भी मैं यह सोच रहा हूं कि ये टेम्परेरी वस्तु मुझे मिल जाएगी तो मैं सुखी हूं, देन आई एम इन डैम इग्नोरेंस। कुछ समझे? आए क्लास में, ये लीजिए मैंने दिया आपको, ये ले लीजिए रिमोट। आप जानते हैं कि अब 2 मिनट बचा है, क्लास वापस कर समझे? यही हो रहा है, यही पूरी समझाते हैं। 2 कौड़ी की चीज वो 2 मिनट के लिए दी जा रही है,
और हाँ रिमोट मिल गया, रिमोट मिल गया। यही अब ड्रामा कर रहे थे, प्लीज बुरा नहीं मानना, लेकिन यही चल रहा है भाई। ठीक है आपको कुछ पैसा मिला, कुछ मिला, लेकिन आप ये देखो कि ये तो आपको शाश्वत लाभ नहीं दे रहा है ना। तो जो शाश्वत लाभ है उसको फर्दर करने के लिए बहुत सी चीजें स्वीकार करनी चाहिए। कुछ समझ रहे हैं बात? गर्मी लग रही, चलो कूलर लगा लो, एसी लगा लो, कोई बात नहीं, लगा लो, ठीक है। ऑल द प्रभात उसको भी एक्स्ट्रा मानते हैं, लेकिन ठीक है चलिए, अब नहीं सहन हो रहा, कोई बात नहीं, कर लीजिए। लेकिन इसलिए ना ताकि अच्छे से नींद आए, ताकि सुबह उठ के नाम जप कर सके, इतना तो ब्रेन में होना चाहिए ना। अब 5-5, 6-6 एसी लगा लो, उसका अब ये काम नहीं करेंगे तो एसी का बिल कौन भरेगा? तो तुम एसी का बिल भरने के लिए तुम जी रहे हो। These are the words spoken by a person who has 100 crores rupees। 100 करोड़ बंदे के पास है और फिर भी लगा पड़ा, बुढ़ापे में लगा पड़ा काम करने के लिए। और मैंने पूछा इतनी मेहनत क्यों करते हैं, 5 एसी का बिल कौन भरेगा? तो 100 करोड़ से तो इन्वेस्ट कर दोगे तो आ जाएगा ना। लेकिन ना, क्यों पूजा माता जी, गलत तो नहीं कह रहे हैं, इतना तो आप जानते हैं ना। 100 करोड़ के बाद भी बुढ़ा लगा, मतलब लगा पड़ा हमारे। कर्म सु अनुसक्त धिया, अनु क्या था जो भी है, आसक्त धिया। यदि मनुष्य केवल शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करने में लगा रहे और जीवन की शाश्वत आवश्यकताओं की अनदेखी करता चले, तो वह उस सभ्यता का अंश होगा जिसकी प्रगति जीवों को अज्ञान के अंधकार में क्षेत्र में डाल देती है। प्रपाद्य के शब्द बड़े लोडेड हैं कि शरीर, केवल शरीर, जब तक शरीर है तो आपको आवश्यकताएं पूर्ण करनी पड़ेंगी, है कि नहीं? लेकिन केवल बोले तो अन्य अभिलाषता शून्य, मतलब भक्ति की कोई अभिलाषा नहीं है। समझ रहे हैं ना? यहां मिस्टेक हो जाता है। समझ रहे हैं बात आप? और देखिए जितना ये रिमोट आपका उतना ही मेरा है। वी डोंट नो फॉर हाउ मच टाइम दिस इज देयर। जब तक है उसे भगवान की सेवा में उपयोग करना, ये बात याद रहनी चाहिए। और जब ये बात रहेगी आपको याद, तो स्वाभाविक रूप से उतनी ही वस्तु ग्रहण करेंगे जो भगवान की सेवा में, क्योंकि भगवान की सेवा के लिए आपको और मुझको बहुत नहीं चाहिए। स्वीकार है ये बात? अग्रीड? क्या कहते हैं आप? भगवान की सेवा के लिए अगर अपने लेवल पे देखें, वो बहुत बड़ा मंदिर तो खोल के बैठे नहीं है, तो उसके लिए कोई बहुत ज्यादा इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। स्वीकार है ना? ये इसमें कुछ मुश्किल है आपको? वेरी हैप्पी, फिनिश। और जो जो वस्तु आप इकट्ठा करके भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, उसका वो इन्वेस्टमेंट है, और लौट के कितना आ रहा है? असीमित रूप से। लेकिन लोगों को दिखता नहीं है। मैं अपने मामा जी के यहाँ गया था, वो बड़ा मजेदार था। मैंने काफी बड़ा फ्लैट लिया हुआ लखनऊ में, और अमेजिंग कि कभी कभी लोग इतने तेज होते हैं कि बिना बोले समझ जाते हैं। मैं सोफे बैठा हुआ था, उनका बड़ा सा हॉल था, ड्राइंग हॉल बोलते हैं, क्या बोलते हैं ड्राइंग हॉल। तो उसमें मैं देख रहा था, तो वो तुरंत ताड़ लिखते, हम समझ गए तुम क्या सोच रहे हो कि यहाँ पे एक सेंटर होता और प्रीचिंग होती है। उन्होंने कहा हाँ एक्चुअली दैट्स हाउ आई एम प्रोग्राम्ड। बाकी इतने बड़े हॉल को में क्या सोएंगे आप बताइए? व्हाट, हाँ छोटे सोने के लिए तो 3x6 का स्पेस बहुत है, लेकिन कुछ बड़ा चाहिए तो वो भी इसीलिए कि भगवान की सेवा के लिए। बाकी तो हम लोग जी रहे हैं आराम से। यू फील वेरी हैप्पी इन दैट वे। समझ रहे किस वे में? भगवान की सेवा के संबंध में चीजें को स्वीकार करें। उस अंधकार में मैं आपको बता रहा हूं, जैसे मैं आप प्रैक्टिकल अपने एग्जाम मेरे से नहीं पछती, मैं बता दे रहा हूं आपको। हम भगवान को दीप दान करते हैं, उनको बहुत मजा आता है दीप दान करने में। तो हम एक दीपक की जगह 3 लगाते, तो मैंने कर ही रहे तो 3 करें। फिर मन में आया, अरे मायापुर में रोज वो 5 वाला ऑफर करते, कितना मजा आएगा। तो मैंने 5 मंगवाया, तो राधारमण तो लेके आए, तो थोड़ा छोटा था, हमने कहा दूसरा लेके आओ। अब अकस्मात में किसी और काम से गुमाता गया, तो वहां एक भक्त कहे, प्रभु जी हमारे पास बहुत बड़ा वाला है फ्री में कृष्ण उपाध्याय प्रभु आप लेके आए थे, तो वो ले आए। तो फिर हम कल सोच रहे थे कि बड़ा वाला यूज करें कि मीडियम वाला। इतने में मीडियम वाला करना में तो लेके चले गए तो आप ये देखें, मैं मतलब बड़े वाले के लिए हम पैसा खर्च ही नहीं किए तो पॉइंट क्या है, मैं क्यों बोल रहा हूं? आप कहेंगे एक बत्ती से काम चल रहा ना, 5 क्यों कर रहे हो ना? दैट यू डोंट स्टॉप। भगवान की सेवा के लिए जो करना चाहें आप करिए। मतलब आप देखना, मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूं। मैं कभी डेटी वर्शिप इतना करता नहीं था, कभी क्या नहीं करता, बिल्कुल ही नहीं करी, 14 साल में कभी नहीं करी जब आश्रम में थे। बट व्हेन यू स्टार्ट डूइंग एंड यू गो दैट एक्स्ट्रा, आप कुछ और भगवान के लिए करते हो, उसका रेसिप्रोकेशन बहुत जबरदस्त आता है। आज इतना मजा आ रहा था, एकदम जो 5 दीपक जलते हैं ना, इतना भव्य रूप में आरती होती है भगवान की कि उसको एक्सप्लेन नहीं करते रहिए आप। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ना सुख मिलेगा कभी, कुछ नहीं, इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड। और जनरली लोग भगवान की सेवा में, मैं क्या कहते हैं उसको,
कंजूसी नहीं, वो कुछ और कहते हैं, कॉस्ट कटिंग। कॉस्ट कटिंग, 10 रुपये वाली अगरबत्ती अगर कर दो और बड़ा, दैट्स हाउ इट इज देयर। थकान नहीं, आनंद का अनुभव करेंगे। हम अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, हम जितना भगवान को देंगे। ठीक है, अब थोड़ा तेजी से पढ़ लेते हैं। अंधकार में क्षेत्र में रहते हुए उसका किसी प्रकार की नव चेतना नहीं पाता, अपितु वह धीरे धीरे थकता जाता है। इसीलिए देखिए ना, लोग रिटायर करते हैं। कितने लोग यहाँ वृद्धावस्था में रिटायर करना चाहते हैं। कालिंदी माता जी, आप काहे इतना भजन कर रही हैं 2:30 बजे उठ करके, अब तो रिटायर कर लीजिए। कितना एज हो गया आपका? 16? आप आई थिंक 80 प्लस ना, 80 कितना हुआ? 7 ऑलमोस्ट 76। तो 76 में भी माता जी का उत्साह एकदम पीटी उषा वाला है, एकदम रोज से आके हरे कृष्ण जब कर रही हैं। तब आप रिटायर करना चाहती हैं भक्ति से? नहीं करना चाहते। और आप देखो कि बाकी लोग, अरे बहुत पढ़ा लिए, बहुत नौकरी कर लिए, अब और नहीं होगा। सच्ची, क्योंकि आप थक रहे हैं और भक्ति करके नहीं थकते। क्लियर हो गया? अच्छा, आप माता जी सामने आ गई आज, आपको यू आर यूजिंग एज प्रॉप। ओके, वह सुंदरा माता जी रिटायर कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं? नहीं। वह इस थकान को दूर करने के लिए अनेक साधन खोजता है, किंतु असफल होता है और निराश रहा आता है। जीवन संघर्ष में इस थकान को मिटाने का एकमात्र उपाय भक्ति मार्ग अथवा कृष्ण भावनामृत का मार्ग है, विच इज स्पेसिफिकली श्रवण कीर्तन में डायरेक्ट भगवान की सेवा करेंगे तो थकान का अनुभव खत्म होगा। कुछ कमेंट देख लेता हूँ। जिंदगी में बहुत कुछ कच है। अच्छा, कच है, ठीक है। और तो कुछ नहीं कह रहे हैं। क्या महर्षि वेद व्यास जी असंतुष्टि का अनुभव कर रहे थे? ये लीला कर रहे थे? ग्रंथ लिखने के संबंध में नहीं, वो लीला नहीं कर रहे थे, वाकई थक गए थे, वो आनंद का अनुभव नहीं कर रहे थे। देखिए, कई बार लोग मुझसे कहते हैं, सिंपैथी प्रस्तुत करते हैं, प्रभु जी आप हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। यो अरे भाई, एक बात आप समझ ले कि इस मेहनत में आनंद है। एक दिन अभी कुछ एक दिन गया था जब मैंने क्लास रिवीजन वाले दिन, तो रिवीजन में कुछ करना नहीं होता है, तो आई वॉज फीलिंग यार ये कुछ मिसिंग है। एवरी टाइम जो एक, मैं कैसे समझाऊं, जैसे बैठा हूँ, अब अनवय करूंगा, ये करूंगा, एक के बाद एक कुछ चीज़ों को खोलना होता है ना आप लोग समझाने के लिए, तो मेरी एनर्जी लगती है इसमें, लाइक इंटेलिजेंस लग रही है, बट एवरी टाइम इट गोज देयर, इट कम्स विद हैप्पीनेस। तो ये प्रैक्टिकल देखा जा रहा है कि यही बुद्धि हम इंटीग्रेशन में लगाते थे, पुनः चर्वना, जिस प्रॉब्लम को लोग पहले सॉल्व कर चुके हैं, उसका फिर हम सॉल्व कर रहे हैं। सेम चीज़ ना, इस टीका को पहले लोग समझ चुके हैं, तो अब फिर हम समझ रहे हैं, लेकिन इस समय आनंद की अनुभूति हो रही। आज वो माता जी, क्या नाम था उनका, सुदेवी देवी माता जी, महाराज से पूछ रही थी कि पूर्ववर्ती आचार्यों की टीकाओं का आस्वादन हम कैसे कर सकते हैं। अब 2-3 बातें वहां से मुझे थी, मैं बोल के छोड़ूंगा आप लोगों को। तो महाराज ने कहा पढ़ने से आस्वादन होने लगता है। देन आई वाज, मन में आता माता जी को फोन कर सकता है, माता जी आइए हम लोग पढ़ते हैं रोज, यू प्लीज कम। शी डजंट नो। और शायद उनका जीवन पूरा ऐसा निकल जाएगा और वो कभी नहीं पढ़ पाएंगे। जस्ट अप्रिशिएट योर गुड फॉर्चून कि भगवान आपको प्रेरणा दे रहे हैं, आप लोग आ रहे हैं। आप लोग, बहुत से लोग तो पहली बार श्लोक को पढ़ रहे हैं और सीधे टीकाओं से पढ़ रहे हैं, एक बात। और दूसरा, एक बड़ी बढ़िया बात उन्होंने कही, बहुत अच्छा प्रश्न किया कि वृंदावन में बहुत सारे संप्रदाय हैं, तो कैसे व्यक्ति अपने गुरु में निष्ठा करे, कैसे व्यक्ति अपने संप्रदाय में निष्ठा करे। सुना है, अगर आपने सुना हो पॉडकास्ट। तो महाराज ने कहा ये तो कोई खास प्रश्न नहीं, ऐसे कुछ महाराज बोले तो प्रश्न नहीं, जब व्यक्ति संतुष्ट होता है तो वो निष्ठ होता है। इज इट ओके? जब कब कहीं कोई व्यक्ति अभाव का अनुभव करे तब वह व्यक्ति उस स्थान को छोड़ेगा। तो महाराज बड़ी सुंदर बात कह रहे थे, आप लोग देख लीजिएगा पॉडकास्ट में, कि जिसको गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में मतलब क्या कह सकते हैं, स्वीकार होने का या प्रवेश करने का सौभाग्य मिला है, तो यहाँ तो ऐसी कोई कमी ही नहीं है कि आप अभाव अनुभव करें। जो भक्ति की उच्च कोटि की मतलब लेवल्स हैं, उन सब का वर्णन, सबकी उपलब्धि का मार्ग, सब कुछ रूप शिला रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, आचार्य वृंद ने बताया है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि मुझे ये वाला, मैं इस भक्ति के योग्य हूं और मुझे ये इस भक्ति का जो करने का मार्ग है वह इस गौड़िया संप्रदाय में नहीं प्राप्त हो रहा है। जैसे कि आप देखिए श्री संप्रदाय में अब श्रृंगार रस के बारे में बात नहीं होगी, स्वाभाविक सी बात है, वहां 10 रस तक बात करी गई है, लेकिन तो वहां पे यहां तो कोई कट ऑफ है ही नहीं अगर सका जाए। सच अ ब्रिलियंट, यानी कि अगर इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करे, भगवान का नाम जप करे, तो
कोई अभाव नहीं महसूस करेगा, थकान महसूस नहीं करेगा, बड़ी सुख का अनुभव करेगा। आप ट्राई करिएगा। और एक मैं और सूत्र बता रहा हूं, अगर सुबह चैंटिंग अच्छी होगी तो आप देखना कि आपका भक्ति के सभी अंगों को करने का उत्साह अपने आप बढ़ जाएगा। और जहां सुबह की देर में उठे, ठीक से चैंटिंग नहीं हुई, तो हर अंग जो है वो इतना भारी लगेगा कि कैसे कैसे हो रहा है। तो ये सब सूत्र है, आप इसको अपने जीवन में पकड़िए, अच्छा रहेगा। बाकी बातें हम लोग आगे चर्चा करेंगे। विल स्टॉप हियर नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।